श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लग्नाष्टक वर्ग के बारे में, क्योंकि मैंने आपको सभी को क्रम से बता ही दिया है। जैसे शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध, शुक्र और चंद्र, इसके बाद लास्ट में लग्नाष्टक। लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जब सर्वाष्टक सारणी आप बनाते हैं तो उसमें लग्नाष्टक का नहीं रहता है, क्योंकि लग्न से ही सभी ग्रहों के बारे में हम विचार करते हैं। जैसे सूर्य है पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, मंगल भाई का सहज का कारक है, बुध जो है ननिहाल पक्ष का कारक है, बृहस्पति हमारा संतान संतति का कारक है, शुक्र जो है स्त्री का कारक है और शनि स्वयं का दुख का कारक है, यानी स्वयं का कारक है। इस तरह हमने आपको सभी फलाष्टक कैसे करते हैं, यानी सबके ग्रहों का अलग अलग अष्टक वर्ग साधन करके उनको जो योग मिला ग्रहों का उसके अनुसार कैसे देखा जाता है, इसके सबके बारे में आपको गणना करी। आज लग्नाष्टक लेते हैं, क्योंकि लग्न जो है जो बहुत से लोग जो फलित कर देते हैं कि जन्म कुंडली उठाई, लग्न कुंडली बनाई, उसी से ही फलादेश कर दिया। आप कर सकते हो, लेकिन तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लग्न से भी करें तो लग्न में किस भाव को कितने बिंदु प्राप्त हैं, और उससे हम विचार करते हैं, चाहे वो पिता का है, माता का है, भाई का है, मननिहाल का है, स्त्री रोजगार का है, किसी भी भाव से संबंधित आप विचार कर रहे हैं तो उसे आप देखेंगे कैसे। अगर आप इसको लग्न को ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसका फलित करना आप सीख जाते हैं, तो ऐसे तो मैं कोशिश तो यही कहूँगा कि हर चीज़ का, जैसे सूर्य का पिता का बताया था, चंद्रमा माँ का है, तो अलग अलग भी आपको फलित करना आना चाहिए। आप सभी का नहीं करते हैं तो लग्न से भी अगर आप सही सटीकता आप अभ्यास कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आप लग्न को ही देख करके लग्नाष्टक बनाइए और उसके द्वारा ही सभी भावों को कैसे विचार किया जाता है उसके द्वारा भी आप विचार कर सकते हैं। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि बाई चांस आपको समय नहीं है, कोई यजमान हर तरह के लोग आते हैं आपसे पूछने के लिए, तो आप उनको देखेंगे कैसे और बताएंगे कैसे कम समय में, और सही जानकारी दे देना ये आपको आना चाहिए। तो ये इसीलिए मैंने लग्नाष्टक को लास्ट में लिया, क्योंकि योगागर में सागर भरने वाली बात होती है, तो वो चीज़ आपको बताई जाएगी। तो हम उदाहरण वही लेके चलेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में। लग्नाष्टक वर्ग में लग्न को जो बिंदु प्राप्त हैं 3, दूसरे भाव में 1, तीसरे भाव में 4, चतुर्थ भाव में 4 बिंदु प्राप्त है, पंचम में 4, छठे भाव को 6, सप्तम भाव में 3, अष्टम भाव को 4, नवम भाव में 4, दसम भाव में 5, एकादश भाव में 6 और द्वादश भाव को 5 बिंदु प्राप्त है लग्नाष्टक में। ये उस बच्चे की कुंडली थी। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। मान लें कि ये जब बच्चे की कुंडली हमारे पास विश्लेषण के लिए आ गई कि गुरुजी इस बच्चे की कुंडली का आप लोग विश्लेषण करें, बताएं इसके जीवन में क्या है, ग्रह क्या फल देंगे, इसके भाव में जब ग्रह गोचर करेंगे तो क्या फल देंगे, इसके बारे में निष्कर्ष बताइए। हमारे पास से कुंडली विश्लेषण के लिए आ गई। पहले आप लोग सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद में विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। मान लो कहीं एक बिंदु प्राप्त है और वहाँ से ग्रह गोचर कर रही है, ये लग्न कुंडली है। कहीं पर एक बिंदु प्राप्त हुआ है, वहाँ से कोई ग्रह गोचर कर रही है, कोई भी ग्रह, लग्न का मतलब है उस भाव से, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी ये 7 के 7 ग्रह, कोई भी ग्रह अगर गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर एक बिंदु प्राप्त है तो क्या होगा, दुख पड़ेगा, यातना मिलेगी, उस कार्य में अड़चने आएंगी। जिस भाव से गोचर करेगा जहाँ एक बिंदु प्राप्त है उससे संबंधित दुख प्राप्त होगा, यातना कष्ट मिलेगा और उस कार्य से संबंधी अड़चने आएंगी। कहीं पे 2 बिंदु प्राप्त हैं, किसी भाव को 2 बिंदु प्राप्त है, वहाँ से जब वो सभी ग्रह गोचर करेंगे तो उस भाव से संबंधित जहाँ पे 2 बिंदु प्राप्त है उसमें आर्थिक झंझट होगा और उससे संबंधित धन की हानि होगी। कहीं पे 3 बिंदु प्राप्त है, वहाँ से ग्रह गोचर कर रही सभी, चाहे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह गोचर करेगी तो दुख है, संकट है, अन्य समस्याओं इसका समाधान, अनिश्चित की समस्याएं पैदा करेंगे। जहाँ पर भी 3 बिंदु प्राप्त है उसी से संबंधित ध्यान रखिएगा। कहीं पर मिश्रित पर कब मिलेगा, जब 4 बिंदु प्राप्त है
वहाँ से ग्रह गोचर कर रही है तो शुभ अशुभ दोनों फल प्राप्त होंगे, यानी मिश्रित फल प्राप्त होगा। कहीं भी 5 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से ग्रह गोचर कर रही हैं तो वहाँ आनंद प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति होगी, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। कहीं पे 6 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से जब ग्रह गोचर करती हैं तो धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्याओं का अंत होगा और बिगड़े हुए कार्य बनते सुगमता प्राप्त हो जाएगी, हर कार्य बनते चले जाएंगे। कहीं पर 7 बिंदु प्राप्त हैं तो अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, उसका उपयोग होगा। जिस भाव में होंगे उससे उस भाव से संबंधित वस्तु का उपयोग करेगा। कहीं पर 8 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से ग्रह गोचर कर रहे हैं तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, उपयोग करेगा, हर सुखों का उपयोग करेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये तो हो गया आपका सूत्र। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। कहीं पर 1 से 3 जब बिंदु प्राप्त होते तो हमने क्या देखा कि ये जो शुभ बिंदु हैं, जब 1 से 3 बिंदु प्राप्त होते हैं तो ये शुभ मिश्र क्या है, थोड़ा सा अशुभ हमको फल देते हैं। कहीं पे 4 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से ग्रह गोचर कर रहे हैं तो हमको मिश्रित फल प्राप्त हो रहा है। 5 से 7 बिंदु प्राप्त हो रहा है तो वो कैसा होगा, शुभ फलदायी होता है। कहीं पर 8 बिंदु प्राप्त हो रहा है, महत्व में श्रेष्ठ फल प्राप्त हो रहा है। तो हमने ये देखा कि ये तो हमारे हो गए सूत्र। मैंने आपको बताया था कि सूर्य से हम किसका विचार करते हैं, पिता से पिता का, चंद्रमा से माता का, मंगल से सहजन भाई का, बुध से मातृ पक्ष का, गुरु से संतति संतान का, शुक्र से पत्नी का, शनि से स्वयं के लिए का विचार किया जाता है। ये अष्टक वर्ष सारणी जब मनाते हैं, उसका फलादेश करते हैं, जो आज तक हम करते आए हैं, तो उसका हम इस तरह से विचार करते हैं। अब हमारे पास ये लग्नाष्टक वर्ग आ गया। अब हम इससे विचार करते हैं। मान लिया यहाँ से ग्रह गोचर कर रही हैं, लग्न से गोचर कर रही हैं, जो भी ग्रह यहाँ से गोचर करेगी वहाँ पे 3 बिंदु प्राप्त हैं। अब 3 बिंदु प्राप्त होने का मतलब ये है कि दुख प्राप्त होगा, संकट आएगा, अन्य समस्याएं प्राप्त होंगी। अब लग्न में गोचर कर रहा है तो लग्न से संबंधी यानी शरीर संबंधी उसको प्रॉब्लम आएगी। सूर्य आएगा तो सूर्य संबंधी, चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा संबंधी, मंगल आएगा तो मंगल संबंधी, बुध आएगा तो बुध से संबंधित, बृहस्पति आएगा बृहस्पति संबंधित, शुक्र आएगा शुक्र संबंधी, शनि आएगा तो शनि संबंधी कष्ट देगा। तो इस तरह से जो भी ग्रह यहाँ से गोचर करे उससे संबंधित प्रॉब्लम उसको प्राप्त होगी, उसके मस्तिष्क को प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव में क्या है, कितने बिंदु प्राप्त है, 1 बिंदु प्राप्त है। अब यहाँ पे बिंदु प्राप्त है, 1 बिंदु प्राप्त है। यहाँ से भी जब सभी ग्रह गोचर करेंगे, जब 7 के 7 ग्रह जब गोचर करेंगे तो जब 1 बिंदु प्राप्त है तो दुख है, यातना है, अड़चने आएंगी, दुख आएगा। दुख कहाँ है, द्वितीय भाव, चाहे वो मित्र है, चाहे कुटुंब है, चाहे परिवार है या वाणी है, इसके द्वारा उसको दुख मिलेगा। हर कार्य में उसकी अड़चन बाधाएं आएंगी। दूसरा धन की प्राप्ति में उसको अड़चन आएगी जब भी यहाँ से वो ग्रह गोचर करेंगे। यानी 7 के 7 ग्रह जब भी यहाँ से गोचर करेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, अड़चने पैदा करती जाएंगी। अब हम देखते हैं जो यही ग्रह जब वो तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, वहाँ पे 4 बिंदु प्राप्त हैं तो हमेशा तो शुभ अशुभ फल दोनों ही दे रही हैं। चौथे भाव से गोचर कर रही तब भी वो शुभ अशुभ फल दोनों दे रही हैं। पंचम से गोचर कर रही तब भी शुभ अशुभ फल दोनों दे रही, क्योंकि तीनों भाव में वो 4 बिंदु प्राप्त है। मिश्रित फल। अब यहाँ पराक्रम है, पराक्रम में शुभ अशुभ फल प्राप्त दे रहा है। चौथा भाव सुख का है, सुख संबंधी शुभ अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। पंचम भाव बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, संतति का होता है, तो वहाँ भी शुभ अशुभ फल, ये तीनों बिंदु उस भाव से संबंधित जो हमको फल मिलेगा, शुभ अशुभ दोनों ही प्राप्त होंगे। जब यही हमारी 7 के 7 ग्रह जब छठे भाव से गोचर करेंगे, वहाँ पे 6 बिंदु प्राप्त हैं। 6 बिंदु प्राप्त होने जब सब ग्रह जब यहाँ से गोचर करेंगे तो वो अपना अति शुभ फल देकर जाएंगे। क्या देंगे कि धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्याओं का अंत होगा, उस बच्चे को हर तरह के शुभ प्राप्त हो। जो अड़चने आ रही, बाधाएँ आ रही, विघ्न बाधा हो रही है, वो सभी अशुभ फल ना दे करके सभी ग्रह यहाँ से शुभ फल के दे देकर जाएंगे। चाहे वह सूर्य हो, चाहे चंद्र हो,
मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि, कोई भी ग्रह यहाँ से जब गोचर करेगी वो सब के सब यहाँ से शुभ फल देकर ही जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह जब यहाँ सप्तम भाव से गोचर कर रही है, वहाँ पे 3 बिंदु प्राप्त है। तो 3 बिंदु वही मैंने बताया था, जब यहाँ से ग्रह गोचर करेगी तो क्या होगा, काम में अड़चन है, बाधा है। काम क्या है, रोजगार, सप्तम भाव क्या, पत्नी का है, रोजगार का है, साझेदारी का है, तो उन कार्यों से संबंधित यहाँ अड़चन बाधा पैदा कर देगा। रोजगार में है, पत्नी के संबंध में है, साझेदारी कर रहा है तो मित्रों से, उनसे ये जो थोड़ा सा अड़चनें पैदा करेगा, विघ्न बाधा यहाँ पैदा कर देगा। जब सभी ग्रह यहाँ पर, कोई भी ग्रह यहाँ से जब गोचर करे तो इस तरह का वो फल देके जाएंगे। जब सभी ग्रह हमारी गोचर कर रहे हैं कहाँ से, अष्टम भाव से, वहाँ पे 4 बिंदु प्राप्त है। तो यहाँ पर भी ग्रह अपना शुभ अशुभ फल दोनों ही देके जा रहे हैं। और नवम भाव में भी जब ग्रह गोचर सब को, तो वहाँ भी 4 बिंदु प्राप्त है, तो वहाँ भी शुभ अशुभ फल दोनों प्राप्त होगा। लेकिन जब सब ग्रह दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 बिंदु प्राप्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब सभी ग्रह साथ के साथ वगैरह जब यहाँ से गोचर करेंगे वो अपना अशुभ फल नहीं देके जाएंगे, बल्कि उसको शुभ बच्चे को शुभ फल देके जाएंगे। और जब सभी ग्रह एकादश भाव से गोचर कर रही हैं तो अति उत्तम फल दे रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं। 6 बिंदु प्राप्त है। 6 बिंदु प्राप्त होने का मतलब हो गया कि धन की प्राप्ति है, आर्थिक समस्याओं का उसके अंत हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ से नवम, दशम, एकादश भाव से जब भी ग्रह गोचर कर रही हैं उसको सभी उत्तम फल देके जा रही हैं। कहने मतलब द्वादश में भी उसको 5 बिंदु प्राप्त हैं, द्वादश भाव में भी उसको अच्छा फल दे रही है। यानी कह रहे उस कुंडली का आपको विश्लेषण कर रहे देख रहे हो कि अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इन जब भावों से ग्रह गोचर कर रही हैं, 5 की 5 वो 7 के 7 वो ग्रह जब गोचर करेंगे तो वो सभी ग्रह यहाँ शुभ फल देकर ही जाएंगे, अशुभ फल कोई भी ग्रह नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये ग्रह जब लग्न से द्वितीय भाव से गोचर कर रही हैं तो अशुभ फल दे रही हैं, लेकिन तृतीय, चतुर्थ, पंचम से गोचर कर रही हैं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे भाव से गोचर कर रही हैं तो मिश्रित और शुभ फल देके जा रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा देखना है कि जैसे हमने कुंडली ली, अब हमने ये देखना कि लग्न का स्वामी, जैसे लग्नेश है, कोई ग्रह लग्न से या त्रिकोण से जब गोचर करेगा या केंद्र भाव से गोचर करेगा तो क्या होता है, शुभ फल देता है। योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह किसको आप समझेंगे, जैसे बुध यहाँ योग कारक है, लग्नेश है। अब लग्नेश यहाँ गोचर करेगा, त्रिकोण से गोचर करेगा तो वो शुभ फल ही देके जाएगा। अब शनि, अब यहाँ शनि है, अब शनि भी जब भी गोचर करे, शनि यहाँ क्या है, त्रिकोण का स्वामी है, तो ये भी जब भी यहाँ गोचर करके जाएगा तो अशुभ फल नहीं देगा, वो अपना शुभ फल देकर ही जाएगा। वैसे भी यहाँ 4 बिंदु प्राप्त हैं, अशुभ फल नहीं दे रहे हैं, कोई भी ग्रह शुभ फल देके नहीं जा रहे हैं, सुख दुख इस तरह का दे करके जा रहे हैं। इसी तरह हमको देखना, चाहे वो केंद्र के स्वामी हो या त्रिकोण के लॉर्ड हो, तो वो अपना शुभ अशुभ फल देंगे। जैसे बृहस्पति को, यह समझ लीजिए, एक उदाहरण आपको मैं समझा देता हूँ कि मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बृहस्पति जिस भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा, उसको 3 बिंदु प्राप्त है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ भाई, मिथुन लग्न की कुंडली में जहाँ बृहस्पति बैठे, केंद्राधिपति दोष इसको लगा हुआ है, क्योंकि इसको 3 बिंदु ये शुभ फल देगा, 3 बिंदु अशुभ फल देगा। आप इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद हैं तो सूत्र के बाद जैसे आप कहते हैं कि भाई केंद्राधिपति में, उसमें केंद्राधिपति जब दोष लगता है तो जो भी ग्रह इस तरह केंद्र में होगा, बुध तो लग्नेश है, इस वजह से उसको शुभ फल देगा, लेकिन जो बृहस्पति केंद्राधिपति दोष लगने के कारण अशुभ फल देगा। यहाँ आप देख भी रहे हैं, जहाँ बृहस्पति बैठा है वहाँ 3 बिंदु हैं, इसका बृहस्पति यहाँ शुभ फल देगा। इस कुंडली में आपने देखा कि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य यहाँ पे क्या है, सूर्य पराक्रम का स्वामी होकर के भी वो अपनी राशि से पंचम यहाँ बैठा हुआ है, अपनी राशि से त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो कहने मतलब सूर्य तो अपना फल यहाँ अशुभ नहीं दे पाएगा बृहस्पति की युति होने के कारण, लेकिन क्या करेगा, पत्नी के स्वभाव को तेजस्वी बना देगा, अपने गुण उसमें पैदा कर देगा। ये भी हमें को देखना पड़ता है कि ग्रह के अपनी राशि से
अपनी जैसे बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, अपने एक राशि के केंद्र में है, दूसरे से भी केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन है अशुभता तो है। फिर हम चलते हैं इसी तरह, हमने बृहस्पति को ले लिया, बुध को ले लिया, चंद्रमा अपने घर में ही बैठा हुआ है। हम कुंडली देखते किसी की तो क्या कहते हैं, कोई ग्रह अपने घर में बैठी स्वग्रही होती है, अच्छा फल दे के जाएगी। लेकिन इस कुंडली में आपने देखा कि चंद्रमा स्वग्रही होने के बावजूद भी अपना शुभ फल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक बिंदु प्राप्त है तो ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं है। नेक्स्ट समझ लीजिए, इस प्रकार आप किसको कैसे, जैसे राहु है, राहु को देख अपने यहाँ 4 बिंदु प्राप्त है, राहु गोचर करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ शुभ फल देकर जाएगा। केतु गोचर करेगा, शुभ फल देकर जाएगा, क्योंकि उसको 5 बिंदु प्राप्त है। अपने स्थान से जहाँ बैठे हुए वहाँ गोचर करेंगे तो शुभ फल देंगे। यहाँ मंगल शुक्र बुध जहाँ पे बैठे हुए यहाँ से जब गोचर करेंगे, लेकिन कुंडली में अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो ये भी अपना शुभ फल दोनों फल देकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र बुध तो त्रिकोण, शुक्र यहाँ क्या है, त्रिकोण का स्वामी, बुध लगने से ही है, ये तो दोनों शुभ फल देंगे। लेकिन मंगल यहाँ क्या है, खष्टे से है, एकादशी से होकर के बैठा हुआ है, मंगल उच्च का है, वो भी अपना मिश्रित फल देगा, शुभ फल देके जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कभी कभार कुंडली के द्वारा जो चीज़ हमको अशुभ दिखाई दे रही है वो शुभ फल दे देती है, और जो शुभ फल दिखाई दे रही है शुभ फल देगी वो अशुभ फल दे देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इस चीज़ का और हम आपको समझा देते हैं कि जैसे बृहस्पति है, केंद्राधिपति दोष लग गया तो वो क्या करेगा कि अपने शुभ फल में कमी कर देगा। उसको यह क्या दायित्व दिया गया, रोजगार का, कर्म का, तो रोजगार संबंधी कर्म संबंधी वो संघर्ष पैदा कर देगा, झंझट पैदा करेगा, अड़चन पैदा करेगा। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा यहाँ चलेगी या वह धनु या मीन राशि से जब गोचर करेगा, फायदा कब देगा, जब यही बृहस्पति जाके वो मेष राशि से गोचर करेगा तो वो फायदा देगा। लेकिन यही बृहस्पति जो यहाँ केंद्राधिपति दोष है वो धनु या मीन से गोचर कर रहा हो तो उस समय वो अड़चन पैदा कर देगा। इस तरह से हम विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह ध्यान रखो, जब हम विश्वोत्तरी दशा कह रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें दशांतर दशाओं का भी ध्यान देना पड़ता है, यहीं से हम उसका फलित कर देते हैं। आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब भी कहीं कोई शंका है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद हम आगे आगे चल करके आपको त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन और पिंड शोधन के फलादेश और पिंड शोधन के गणनाएं कैसे की जाती है उसका गणना करना, फलादेश करना, आयु की गणना करना, ये सारी चीज़ें आपकी रह गई हैं। उसके बाद में हम चर्चा आगे करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।